नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नगरोटा में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की साजिश सुरंग के जरिए रची गई। यह खुलासा बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। तलाशी अभियान में सांबा सेक्टर में एक सुरंग मिली है और बताया जा रहा है कि आतंकियों ने इसी सुरंग का इस्तेमाल कर भारतीय सीमा में घुसपैठ की होगी। यह सुरंग 2 फीट चौड़ी और 80 फीट लंबी है। सुरक्षा एजेंसी इस सुरंग की जांच में जुटी हुई है। Morning only, during a thorough search of the area, we were in a position to detect a very small tunnel. As we had anticipated that tunnel can be used to infiltrate to our side. ये 2x2 का एक ओपनिंग है और ऐसे लग रहा है कि आदमी उसमें क्रॉल करके मैनेज करके आए हैं। सीमा पर साजिश की इस सुरंग का पता नाका टीम ने लगाया है। नाका टीम जवानों की वो टुकड़ी है जो घात लगाकर किसी चीज की जानकारी लेती है। इस टीम में 10 से 12 जवान शामिल होते हैं। बॉर्डर पर इतनी लंबी सुरंग का मिलना काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि आतंकियों की घुसपैठ सबसे ज्यादा ठंड के महीने में होती है और घुसपैठ के लिए सुरंग सबसे बड़ा हथियार होता है। आतंकियों के लिए ये सबसे सेफ होता है। ना तो हरकत होती है और ना ही नाइट विजन कैमरे में कैद होता है। आतंकियों की साजिश का पूरा ब्यौरा लेकर आज जब डीजी बीएसएफ सामने आए तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर के आसपास के इलाकों में सुरंग के जरिए घुसपैठ को अंजाम दिया जा रहा है। आतंकी जब इस तरह से दाखिल होते हैं तो पता नहीं लग पाता, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हो सकी जिससे सुरंग के जरिए होने वाली घुसपैठ का पता लगाया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है जो कि खुद ही भी टनल को डिटेक्ट कर सके। दो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ वी आर इन टच विद IITs, we are in touch with a number of very big companies in Israel to give us a solution. 2012 से अब तक सांबा सेक्टर में 5 सुरंगें मिल चुकी हैं। इसी साल मार्च के महीने में भी सांबा में एक सुरंग मिली थी। इससे पहले अगस्त 2014 में पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का भारतीय सेना ने खुलासा किया था। भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में LOC के पास करीब 50 मीटर लंबी सुरंग मिली थी। सुरंग की चौड़ाई 2.5 मीटर थी और अब एक बार फिर साजिश की सुरंग का खुलासा हुआ। इससे साफ है कि हर रोज गोलीबारी कर रहे पाकिस्तानी सैनिक अब जमीन के अंदर सुरंग बनाकर उसके रास्ते से भारत में घुसने की फिराक में हैं और सुरंग को हथियार बना रहे हैं। अब इस चुनौती से निपटने के लिए बीएसएफ सिस्मिक सेंटर का इस्तेमाल करने का प्लान बना रही है, जिन्हें बॉर्डर के साथ साथ जमीन के भीतर लगाया जाएगा। अगर आतंकी इन हिस्सों में सुरंग बनाने की कोशिश करेंगे तो जमीन में वाइब्रेशन होगी और सेंसर कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देंगे, लेकिन फिलहाल ये टेक्नोलॉजी बॉर्डर पर मौजूद नहीं है। सारे एरिया का चप्पा चप्पा रोज निगरानी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चूक हुई है बीएसएफ से। दुनिया में टेक्नोलॉजी है जो अंडरग्राउंड मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकती है, अंडर वाटर भी और अंडरग्राउंड भी। वो है ग्राउंड बेस्ड अंडरग्राउंड सेंसर्स जो हम इजराइल से ले रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इस साजिश से भी निपटा जा सकता है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि प्लान बनने के बाद भी देरी पर देरी होती है। सुरंग के जरिए घुसपैठ की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार आतंकवादी सुरंग बना करके भारतीय सीमा में घुसे और हमले को अंजाम दिया। पठानकोट के बाद भी एक लंबी चौड़ी रणनीति बनाई गई, तैयारी की गई इन तमाम चीजों से निपटने के लिए, लेकिन जमीन पे उन तमाम चीजों को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या कोई घटना घटने के बाद ही तमाम तरह की बातें होती हैं और लोग सतर्क होते हैं, इसको समय रहते ही दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। नगरोटा में हमारे जांबाज जवानों की शहादत के पीछे बड़ी वजह आतंकी थे, लेकिन यह बात भी सामने आ रही है कि आतंकी हमले की खुफिया इनपुट के बावजूद दहशतगर्द ऐसा करने में कामयाब कैसे रहे। कहीं ना कहीं चूक जरूर थी, वरना आतंकी इस वारदात को अंजाम नहीं दे पाते। सवाल उठ रहे हैं कि जब हमले का इनपुट था तो तैयारी क्यों नहीं की गई थी। नगरोटा में भले ही आतंकियों को हमारे जवानों ने मौत की नींद सुला दिया, लेकिन उसके बदले में हमें महंगी कीमत चुकानी पड़ी है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे 7 जवान शहीद हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि शहादत के जिम्मेदार सिर्फ आतंकी हैं, बल्कि हमारी लचर सुरक्षा व्यवस्था भी इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हमले के वक्त बैरक का गेट खाली था।
वहाँ ना तो सुरक्षा कर्मी था और ना ही कोई संतरी, यानी इतनी महत्वपूर्ण जगह पर सुरक्षा लचर थी। यह खुलासा इस बात से हुआ क्योंकि गेट के पास ना तो खून के निशान मिले हैं और न ही किसी और तरह की गोलीबारी के निशान, यानी जब आतंकी घुसे तो उन पर ना तो फायरिंग की गई और न ही उन्हें गेट पर किसी ने रोका। नगरोटा के इस इलाके में चप्पे चप्पे पर सेना की छावनियां बनी है और सेना के जवान हर जगह पर तैनात रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कैसे ये लश्कर के आत्मघाती हमलावर यहां सेना के कैंप तक पहुंचे और उन्होंने कैसे इस बड़े हमले को अंजाम दिया, ये कई सवाल खड़े करता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मिलिटेंट या तो मुख्य द्वार से या पीछे की दीवार फांदकर इस कैंप के अंदर घुसे, लेकिन वो कैसे इस कैंप के अंदर घुसने में कामयाब हुए, चाहे वो गेट से अंदर आए या पीछे की दीवार उन्होंने फांदी, कैसे ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ, कैसे वो कैंप के अंदर दाखिल होने के बाद सीधे ऑफिसर्स मेस और ऑफिसर्स रेजिडेंस इलाके तक पहुंचे, ये काफी सवाल यहाँ पर खड़े करता है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे हमले का खुफिया इनपुट भी था। बताया जा रहा है कि 7 दिन पहले खुफिया एजेंसीज ने ऐसे आतंकी हमले की आशंका जताई थी, लेकिन इस पर खास ध्यान नहीं दिया गया। अगर इनपुट पर अमल किया गया होता तो शायद इस आतंकी हमले को रोका जा सकता था। नगरोटा के इस इलाके में चप्पे चप्पे पर सेना और सेना के कैंप बने हुए हैं और इसी रास्ते से कहा जा रहा है कि ये मिलिटेंट यहाँ अपने टारगेट तक पहुंचे। यहाँ जो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये 16 कोर का हेडक्वार्टर है, जिसके चलते केवल 10 दिन पहले ही खुफिया सूचना दी गई थी कि इस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा सकता है या इसके साथ जो सटे हुए सेना के कैंप है उनमें से किसी को निशाना बनाया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों तरफ से सड़क के जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके दोनों तरफ सेना के कैंप बने हुए हैं और सुरक्षा भी साथ साथ तैनात है। जो एंट्री गेट्स है वहां पर बाजाबता जो QRTs है, क्विक रिएक्शन टीम सेना की, वो लगी हुई है। जिस तरह से आतंकी मेस में घुसे और हमले को अंजाम दिया, उससे साफ पता चलता है कि इसकी उन्हें पूरी जानकारी थी कि किस वक्त कहां और कैसी सुरक्षा होती है। सूत्रों के मुताबिक बाकायदा इस जगह की रेकी की गई और आतंकियों को स्थानीय लोगों की भी पूरी मदद मिली। जो सूत्रों द्वारा खबर आ रही है उसके अनुसार मिलिटेंट घाटी से यहाँ पहुंचे हुए हैं और साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि मिलिटेंटों को यहाँ लोकल सपोर्ट मिला है। मिलिटेंट अपने टारगेट को पूरी तरह से पहचानते थे, जानते थे, उन्हें गाड़ी द्वारा यहाँ ड्रॉप किया गया। पुलिस की वर्दी पहनकर मिलिटेंट बाजाबता अंदर पहुंचे। एक जो सूचना है कि वो उन्होंने मेन गेट से एंट्री की। दूसरी सूचना ये भी आ रही है कि इन मिलिटेंटों ने दीवार, जो पिछले साइड की दीवार है इस कैंप की, वहां से एंट्री की, दीवार फांद कर ये लोग अंदर गए। बीजेपी सांसद RK सिंह ने भी सुरक्षा में हुई चूक की बात की है। को अपने सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को रिव्यू करने होंगे और उसको स्ट्रेंथन करने होंगे। उनका ये जिहादी टेररिस्ट का मॉडस ऑपरेंडी स्टडी करके अपने सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को रिव्यू करने होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री इस पर काम करेगी। सुरक्षा एजेंसियां अब इस आतंकी हमले में हुई चूक पर समीक्षा कर रही हैं, लेकिन अगर खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी पर ध्यान दिया गया होता तो शायद इतने बड़े हमले को रोका जा सकता था। आसिफ सुहाग की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए हमले के दौरान मारे गए आतंकियों के पास से भारत में बने सामान बरामद हुए हैं और अफजल गुरु के पर्चे भी, जिसमें उर्दू भाषा में लिखा हुआ है यह अफजल गुरु का इंतकाम है। तो क्या नगरोटा हमले को जैश ने कराया है? आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। क्या नगरोटा पर हुआ हमला अफजल गुरु का बदला था? क्या नगरोटा में खून खराबा जैश और लश्कर का गठजोड़ था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नगरोटा में मारे गए दहशतगर्दों के पास से कुछ कागज बरामद हुए हैं जिन पर उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कागज पर अफजल गुरु के इंतकाम की एक और किस्त लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, इन आतंकियों के पास से भारत में बने सामान भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इन आतंकियों को लोकल्स का पूरा सपोर्ट हासिल था, यानी भारतीय सीमा में दाखिल होने के बाद इन्हें सामान दिए गए।
खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लश्कर पिछले 10 दिनों से लगातार 16वें कोर पर इस बड़े हमले की साजिश रच रहा था, जिसके चलते घाटी के सीआईडी इंटेलिजेंस विंग ने इस हमले के बाबत हाई अलर्ट भी जारी किया था और ये जो है 7 में से किसी सेना के कैंप पर हमला किया जा सकता है, जिसके चलते यहाँ हाई अलर्ट तो पहले से था, लेकिन उसके बावजूद मिलिटेंट इस हमले को अंजाम देने में कामयाब हो गए। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि क्या मिलिटेंट कश्मीर से यहाँ पहुंचे या घुसपैठ करके वो इस कैंप तक पहुंचे, ये भी बताया जा रहा है कि शायद मिलिटेंट सुंदरबनी के रास्ते एलओसी को पार करके यहाँ पहुंचे। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। इनमें 3 AK-47 के राइफल, 20 AK-47 के मैगजीन, 1 पिस्टल मैगजीन, 31 ग्रेनेड, 10 IED, 5 लिक्विड केमिकल IED, 1 GPS, 1 मोबाइल, 2 मोबाइल चार्जर, 2 चाकुओं के बैग और 2 ड्रेसिंग रोल। यानी बड़े प्लान के तहत आतंकी नगरोटा पहुंचे थे। खुलासा ये भी हुआ है कि आतंकियों ने पुलिस को जो ड्रेस पहनी हुई थी उन्हें भी बॉर्डर इलाके पर सिलकर तैयार किया गया था, यानी इन आतंकियों को लोकल्स का पूरा समर्थन मिला हुआ था। आसिफ सुहाब की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।